प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है बुशमैन जनजाति। विश्व की जो प्रमुख 4 जनजातियां हैं, जनजातियां तो अनेक हैं, लेकिन हमारे बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार जिन 4 जनजातियों पर हमको चर्चा करने के लिए कहा गया है, जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनको पढ़ करके तैयार करने के लिए या जिन जनजातियों की जानकारी हमको सदा रहे, इस प्रकार के निर्देश हमारे सिलेबस में दिए हैं। इस प्रकार की 4 ही जनजातियां हैं: एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन और किर्गिज। इनमें से एस्किमो और पिग्मी जनजाति के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। किस प्रकार से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग हो, यूरोप का उत्तरी भाग हो या एशिया का उत्तरी भाग हो, यहाँ के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जहाँ पर तापमान बहुत कम रहते हैं, अति शीत, बहुत ही ठंड वाली दुष्कर जलवायु की स्थितियाँ रहती हैं, इस दुष्कर जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति के बारे में हमने पहले विस्तार से पढ़ा है। साथ ही इसके विपरीत जो उष्ण आर्द्र स्थितियों वाला विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश है, वहाँ अफ्रीका महाद्वीप में निवास करने वाली जो जनजाति है विषुवत रेखीय प्रदेश में, उसके बारे में हमने अध्ययन करा और उस जनजाति का नाम है पिग्मी। आज हम तीसरी जनजाति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वह है बुशमैन जनजाति। बुशमैन का मुख्यतया हम अनेक जो इसके क्रमवार बिंदु हैं उनके अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके निवास स्थान की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था का क्या आधार है उसकी बात करेंगे, इनके घर किस प्रकार के होते हैं, निवास किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा करेंगे, इनकी सामाजिक परंपराएं किस प्रकार की होती है उस पर चर्चा करेंगे और इनकी अन्य जो विशेषताएं हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनका निवास स्थान। बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है वह दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग, उसमें 4-5 देश है: बोत्सवाना, नेपाल, जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका स्वयं जो देश है, उस दक्षिणी अफ्रीका का देश का गणराज्य का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र बनता है, इस पूरे क्षेत्र में बुशमैन जनजाति का मुख्यतया निवास है। कालाहारी मरुस्थल के निकट इनके मुख्य अवस्थिति है। यह पूरा क्षेत्र एक पठारी क्षेत्र है और यहाँ की अगर जलवायु की बात की जाए तो ग्रीष्मकाल लंबा रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान भी बहुत अधिक रहते हैं, शीतकाल छोटा रहता है, लेकिन मरुस्थलीय प्रभाव के कारण से दिन के समय टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाते हैं, 45-46 से भी ऊपर। तो रात्रि के समय तापमान घट करके 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाते हैं। कई कई मामलों में ये तापमान माइनस में भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा तापांतर, जो किसी भी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता होता है, वैसे तापांतर यहाँ पे दिखाई देते हैं। शीतकाल छोटा होता है, ग्रीष्मकाल बहुत बड़ा होता है। शीतकाल की जो ठंडक है, बहुत अधिक ठंडक, वो भी ये जो बुशमैन है इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ग्रीष्मकाल में यहाँ पे चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं, वो गर्म हवाएं इस प्रकार की होती है, बहुत अधिक गर्म, जैसे किसी गर्म भट्टी से निकल कर के आ रही हो। और इस प्रकार के दुष्कर वातावरण में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो ये यहाँ का जलवायुगत वर्षा लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर यहाँ औसत रहता है। और जो वनस्पति क्षेत्र है, पोर्कलैंड, जो गर्म घास के मैदान हैं, उस क्षेत्र के नज़दीक का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पे गर्मी का बहुत अधिक प्रचंडता रहती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये जो बुशमैन जनजाति है, ये इनकी जो जलवायुगत स्थितियाँ हैं वे भी काफ़ी विषम हैं। साथ ही इनकी जो एक प्रकार से जो अगर इनके निवास की बात की जाए तो जलवायु के कारण से इनकी निवास की जो संरचना है वो भी प्रभावित होती है। जो इनके घर के बारे में जब हम करेंगे किस चर्चा, उस पर हम विशद बातचीत करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जलवायु के बाद इनकी अर्थव्यवस्था की। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है शिकार करना।
शिकार पर ही आधारित रहते हैं। यहाँ की जो स्थितियाँ है वह कृषि के अनुकूल बहुत अधिक है नहीं, तो कृषि कार्य ना के बराबर होता है। यहाँ मुख्यतः होता है शिकार। शिकार करने के लिए ये जो बुशमैन जनजाति है ये अनेक प्रकार के तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले इस जनजाति के ये लोग जानवरों की नकल निकालने में, उनकी आवाज़ हूबहू निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत पारंगत होते हैं। तो उस बात का इस्तेमाल करके ये जानवरों को आकर्षित कर लेते हैं या जानवरों तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ फिर वेशभूषाएँ जो इनके हथियार होते हैं उनके द्वारा उनका शिकार कर लिया जाता है। कुछ और परंपराओं, कुछ और तरीक़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। छोटे छोटे जो जल स्रोत होते हैं उनको विषाक्त, वहाँ के कुछ पौधे जो जहरीले होते हैं उन पौधों को उसमें मिला दिया जाता है, जल को विषाक्त कर दिया जाता है। जीव पानी पीने आएगा वह अपने प्राण त्याग देता है या वह अचेत हो जाता है, उस समय ये उसका शिकार कर लेते हैं। कुछ मामलों में ये जो बड़े जो जल स्रोत होते हैं उन बड़े जल स्रोतों में भी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे विषाक्त जो पौधे होते हैं उनको मिला देते हैं, और इस प्रकार से वहाँ जब कोई भी जीव जंतु पानी पीने के लिए आता है तो वह अचेत हो जाता है, और अचेतावस्था में उनका बहुत अच्छे तरीके से ये शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा एक गोल घेरा बना करके और उसके चारों ओर ये समूह रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी भी क्षेत्र में वहाँ जब जीव आते हैं बड़े मांसाहारी या शाकाहारी, उनका ये बड़ी मात्रा में फिर वहाँ पे शिकार कर लेते हैं। तो मैंने बताया इनके विभिन्न तरीके हैं, जल स्रोतों को विषाक्त करके, जानवरों जैसे हूबहू आवाज़ निकाल के, कुछ मामलों में पिग्मी का ही अनुसरण करते हैं, गड्ढा खोद देंगे, उनको पत्तों से ढक देंगे तो कोई भी जीव आकर के वहाँ उसमें नीचे गिर जाएगा और इस प्रकार से अपने प्राण त्याग देगा, और उसका फिर ये उसके कच्चे मांस का ये लंबे समय तक सेवन करते रहेंगे। फिर इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार की वहाँ एक विशेष प्रकार की दीमक रहती है, उसको वाइट कलर के होने के कारण से और चावल से मिलती जुलती होने के कारण से उसको कहा जाता है बुशमैन्स राइस। ये बुशमैन के चावल के रूप में उसका नाम दे दिया गया है। तो इस प्रकार से इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था का जो आधार है वह है शिकार करना। शिकार बड़े पैमाने पर बड़े जीव जंतुओं का जब किया जाता है तो उस शिकार को ये बांट करके खा लेते हैं। अदरवाइज व्यक्तिगत तौर पे भी इनको जो भी प्राप्त हो जाता है उससे भी अपना भरण पोषण कर लेते हैं, और इनकी डाइट बहुत अधिक होती है। तो अनेक बार ग्रीष्म काल में विशेषतया बहुत तेज़ गर्मी के कारण जब पशु बाहर नहीं निकलते तो इनको शिकार का अभाव हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर ये दुबले पड़ जाते हैं धीरे धीरे। तो ग्रीष्म काल में इनके भोजन का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कमी रहती है, टोटा रहता है। बाकी समय में ये शिकार के द्वारा अपने भोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जो शिकार करके प्राप्त किया जाता है उसको बांट करके यह उसका एक प्रकार से उपभोग करते हैं। ये यहाँ के बुशमैन समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इनका घर कैसा होता है, इनकी सामाजिक ताना बाना कैसा है, उस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।